बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज ये मैं 100 सवालों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो सेशन रहेगा वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसमें, आप लोग सब बना लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे जो लोग बिल्कुल नए होंगे। ये बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम का ये जो चैनल है, ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 फरवरी का दिन आ गया है, तो 12 फरवरी को आप लोगों का पेपर है ना। तो कल तो वीडियो आएगी नहीं, चूंकि आप लोगों का कल यात्रा भी तो रहेगा ना। तो यात्रा अच्छे से कीजिएगा, पूरे मनोबल के साथ, पेशेंस के साथ, और डरना नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को एक अच्छा सा मैसेज भी दूंगा, बाद में उसको सुनिएगा। इस वीडियो में पहले सवालों को मैं डिस्कशन कर लेता हूँ। 100 सवाल इसमें लेकर के आया हूँ, जिसमें 50 सवाल नेशनल और इंटरनेशनल है, और इसके बाद 51 से लेकर के 100 तक का जो सवाल है वो बिहार स्पेसिफिक सवाल है। आप लोग बनाइएगा उसको। तो शुरुआत कर देता हूँ मैं, आप लोग बनाते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2022 है ना में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की ताज़ा रिपोर्ट में भारत का स्थान है 40वां है, 54वां है, 85वां है या फिर 90वां है। आपको इसका आंसर करना है। देखिए, एक से लेकर के कुछ सवालों तक, 10-12 सवाल तक जो है वो रैंकिंग के संदर्भ में ही है, और रैंकिंग पूछा ही जाता है तो रैंकिंग आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। मैं सारे रैंकिंग वाले सवाल को सबसे पहले अ, उठा लिया हूँ, इस कारण से आपको बनाने में काफ़ी सुविधा भी होगी, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में भारत का जो स्थान है वो है 85वां, 85वां। इसको याद रखेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में, जो कि 22 में रिपोर्ट आई है लेकिन रिपोर्ट 21 का ही होता है, वर्ष 2021 के सारे कैलकुलेट किया गया होगा डेटा को लेकर के। तो इस रिपोर्ट में कौन सा देश सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देशों में शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या फिर उपरोक्त सभी? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका, क्योंकि इसमें एक रैंक पे ना डेनमार्क भी है, फिनलैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है। तो तीनों की रैंकिंग पहले पे ही है, सेम सूचकांक इनको मिला है, इस कारण से फर्स्ट पे तीन देश हैं। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। तीसरा सवाल पूछा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 की भ्रष्टाचार रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान, सीरिया, सोमालिया, अफगानिस्तान? तो इसका आंसर करना है आपको, और सही जवाब इसका ऑप्शन है दक्षिणी सूडान। इसको भी याद रखेंगे। एक और सवाल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से ही, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस? तो इस संस्था का संबंध जर्मनी से। तो कुल 4 सवाल मैंने आप लोगों से इस टॉपिक से पूछा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। बात ये होगी कि आपको ये बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 85th है, 85वां है। पहले पे कौन रहा, बॉटम पे कौन रहा? तो पहले पे रहा तीन देश, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड है ना। डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये तीन देश पहले नंबर पे रहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, पूछेगी तो आप लोग की ई ऑप्शन में चला आएगा। और बॉटम पे रहा दक्षिणी सूडान, और ये जो संस्था है वो जर्मनी की संस्था है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि भ्रष्टाचार वाली जो संस्था है ना वो जर्मनी की है, इसको जरूर से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा फरवरी 2022 में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 45वां है, 46वां है, 47वां है, 48वां है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का जो स्थान है ना वो 46वां है। भारत जो है वो 46वें स्थान पे है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से, लोकतंत्र सूचकांक जारी करने वाली संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है ना, EIU, किस देश की संस्था है? जर्मनी, तुर्की, ब्रिटेन, कनाडा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो छठे का जो आंसर है वो सी है, ब्रिटेन की ये संस्था है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? पहले स्थान पर रहा नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है? तो लोकतंत्र सूचकांक में सबसे पहले नंबर पे नॉर्वे रहा है, इसको याद रखिएगा। जिस मानक के आधार पे डेटा तय करती होगी है ना, उसमें नॉर्वे पहले नंबर पे रहा है, इसको याद रखेंगे। अगला है, लोकतंत्र सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? चाड, लाओस, इक्वेटोरियल गिनी या फिर केंद्रीय अफ्रीकी राज्य? आंसर कीजिएगा। तो लोकतंत्र सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर रहा
इक्वेटोरियल गिनी। तो ये भी 4 सवाल आपको अलग से मिल गया लोकतंत्र सूचकांक में ही। जैसे आप लोगों ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को बनाया, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी कि जो 5वां सवाल है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ये लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है। इसमें भारत जो है, जैसे आप लोगों ने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 85वां स्थान प्राप्त करता है, लेकिन इसमें लोकतंत्र सूचकांक में 46वां स्थान प्राप्त करते हैं। इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न उठ सकता है कि पहले स्थान पे कौन सा देश है। तो पहले स्थान पे आप लोगों को मालूम चला कि नॉर्वे है। बॉटम में आप लोगों ने देखा कि इक्वेटोरियल गिनी है। और एक संस्था जो है जो लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है वो ब्रिटेन से है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और आगे का सवाल पूछा गया है 9वां नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी रिपोर्ट में विश्व के किस देश के शहर को सर्वाधिक शोर करने वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान दिया है। जैसे भी आप लोगों ने के पाठक के आप लोगों ने उस वीडियो वायरल जो है तो उसमें सुना ही हुआ कि पटना में भी जो लोग हैं वो रेड लाइट पे हॉर्न बजाते रहते हैं। तो सर्वाधिक शोर करने वाले शहरों की सूची में प्रथम स्थान दिया गया है दिल्ली को, मुरादाबाद को, इस्लामाबाद को या फिर ढाका को। तो पूछा गया ना विश्व, तो वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप रहा है ढाका। यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ या फिर शोर की आवाज़ होती है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक शोर उत्पन्न करने वाला शहर है। दिल्ली, कोलकाता, मुरादाबाद या फिर पटना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, मुरादाबाद। भारत का मुरादाबाद सबसे ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाला शहर है ना। तो ये भी दोनों सवाल आप लोग याद रखिएगा। दो डेटा आता है शोर के संबंध में। तो एक में यानी कि जो विश्व में सबसे पहले नंबर पे है वो ढाका है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी भी है। और भारत में देखिएगा तो मुरादाबाद है। 11वां सवाल पूछा गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। 150वां, 160वां, 180वां, 182वां। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वो 150वां रहा। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। सही जवाब क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले नंबर पर रहा है। इसको याद रखेंगे। यानी कि आप लोगों ने विश्व लोकतंत्र सूचकांक में भी नॉर्वे को पहले स्थान पर देखा है और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी नॉर्वे को पहले नंबर पर देखा। इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश सबसे अंतिम स्थान पर रहा। उत्तर कोरिया, चीन, क्यूबा या फिर सीरिया। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में सबसे अंतिम स्थान पर रहा उत्तर कोरिया। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स किस देश के गैर सरकारी संगठन है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी या फिर कनाडा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है वो फ्रांस की संस्था है। इसको याद रखिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो जारी कर रही है ना, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो जर्मनी की संस्था है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये दरअसल फ्रांस की संस्था है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से, विश्व में हथियारों के बड़े विक्रेताओं एवं खरीदारों के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री किस देश की संस्था है। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फिनलैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वीडन की यह संस्था है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश कौन से हैं। आंसर कीजिएगा। इसमें दो देश का ग्रुप है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, भारत, सऊदी अरब है, पाकिस्तान, रूस है, यूक्रेन और दक्षिण कोरिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और जो सऊदी अरब है वो विश्व में सबसे बड़े हथियारों के आयातक देश हैं। तो सिप्री खरीदने और बेचने दोनों देशों की डाटा जारी करती है। तो विश्व के 5 प्रमुख हथियार आयातक देश भारत रूस से सबसे ज़्यादा हथियार आयात करता है 46%, फ्रांस से दूसरे नंबर पे 27% और अमेरिका से तीसरे नंबर पे 12% हथियार की आयात करता है। सऊदी अरब का दूसरा स्थान है, मिस्र का तीसरा स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का चौथा स्थान है और चीन का 5वां स्थान है। और विश्व के 5 निर्यातक जो देश हैं वो अमेरिका अपना सर्वाधिक हथियार सऊदी अरब को बेचता है। रूस दूसरे नंबर पे है जो भारत को बेचता है। फ्रांस तीसरे नंबर पे जो भारत को बेचता है। चीन चौथे नंबर पे जो पाकिस्तान को सर्वाधिक हथियार बेचता है। और जर्मनी 5वें नंबर पे जो दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक हथियार बेचता है। तो ये रिपोर्ट आप लोग याद रखेंगे, खास करके
5 प्रमुख आयातक देश में भारत और सऊदी अरब को जरूर याद रखिएगा, और निर्यातक में अमेरिका को याद रखेंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा स्थान, भारत का कौन सा स्थान है? 120वां, 136वां, 142वां, 152वां? तो भारत का स्थान है 136वां, इसको याद रखेंगे। और पहले नंबर पे फिनलैंड है, लगातार 5वें साल फिनलैंड प्रथम स्थान पे रहा। दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है, और खुशहाली में सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है 146वें स्थान पे। तो 3 प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं। भारत का कौन सा स्थान है, टॉप किसने किया है, और बॉटम में सबसे कौन है, तो इसको याद रखेंगे। फिनलैंड का भी हो सकता है पूछे कि कौन सावा साल रहा, तो 5वां ऐसा साल रहा लगातार जिसमें वो पहले नंबर पर रहा। नेक्स्ट है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रहने योग्य, तो लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में भारत के किन 2 शहरों को क्रमशः 112वें और 117वें स्थान पर रखा गया है? इसकी रैंकिंग भी पूछी जा सकती है आप लोगों से। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब इसका ऑप्शन सी। तो लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो दिल्ली है वो 112वें पे है, और जो मुंबई है वो 117वें पे है। तो रैंकिंग भी पूछी जा सकती है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सवाल बन जाएगा। नेक्स्ट है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो यार अभी आप लोगों ने हैप्पीनेस देखा है, अभी यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 135वां, 136वां, 137वां या फिर 138वां? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले नंबर पे आइसलैंड है, काफी आइसोलेट है, तो पहले नंबर पे है, शांति है वहां पे। न्यूजीलैंड है दूसरे नंबर पे, थर्ड पे आयरलैंड है, और सबसे बॉटम में अफगानिस्तान है, जो कि खुशहाली में भी और पीस शांति में भी सबसे निचले स्थान पे है। नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 156वां, 172वां, 178वां, 180वां? तो टोटल देश हैं 180। पूछा गया है भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान बॉटम वाला ही है। तो 180वां स्थान भारत को दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे पे यूके है, थर्ड पे फिनलैंड है, और सबसे लास्ट में भारत है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे बॉटम 180वें स्थान पर है। लेकिन भारत सरकार इसको बोलती निराधार है ना। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान भारत को दिया गया है? 37वां, 40वां, 45वां या फिर 51वां? तो ये तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है। सही जवाब इसका ऑप्शन है 37वां, इसको याद रखेंगे। आज कौन सा डे है आप लोग बताइएगा, याद नहीं आ रहा है? ये जो वीक चल रहा है ना, चॉकलेट डे, प्रपोज डे, तो आज का कौन सा डे है? नेक्स्ट पूछा गया यूएनडीपी की मानव विकास रैंकिंग 2021-22 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 128वां, 129वां, 130वां, 132वां? आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, इसी कारण से पता ही नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया था 22 का सही उत्तर ऑप्शन डी 132वां। और इसमें पहले नंबर पे तो मानव विकास सूचकांक पूछा गया है, और यूएनडीपी तो जारी करती ही है। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड पे नॉर्वे है, थर्ड पे आइसलैंड है, फोर्थ पे चाड है, नहीं सॉरी, नीचे से दूसरे नंबर पे चाड है, सबसे नीचे दक्षिण सूडान है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 132वीं, स्विट्जरलैंड की पहली, और सबसे आखिरी में दक्षिणी सूडान की है। अक्टूबर 2022 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 101वां, 107वां, 109वां, 113वां? तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका? 107वां। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वां देश है। इसी कारण से तो चॉकलेट नहीं खा पाता है भारत, है ना। शांति में नीचे है, खुशहाली में नीचे है, वीकेंड डे में लोग काम करते रहते हैं, है ना, वैलेंटाइन मनाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट पूछा कि इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। 10%, 11.2%, 14.1% या फिर 16.5%? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 14.1%।
इसको याद रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है। ये अच्छा सवाल है। भारत में बोली जाने वाली प्रथम 3 भाषा, आपको 2 भाषा पता होगा, एक भाषा आपको बताना है। चुनिए ग्रुप कौन सा है। तो हिंदी बांग्ला मराठी, हिंदी बांग्ला तेलुगु, हिंदी बांग्ला गुजराती, हिंदी बांग्ला उर्दू। आंसर इसका ऑप्शन है हिंदी बांग्ला मराठी। तो प्रथम 3 में। और हिंदी देश की कुल जनसंख्या की 43.63% जनसंख्या की मातृभाषा है ना। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की कौन-सीवीं किस्त जारी की गई है? 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी की गई है। इसको याद रखिएगा। ये हमेशा न्यूज़ में इसलिए होता है क्योंकि इसको जारी करने वाले लोग करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, है ना। किसानों के साथ भी कि पैसा दीजिए तो हम फंड रिलीज करेंगे, आपकी निधि रिलीज करेंगे, है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? 1, 2, 3 या 4? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर में, सूरत में, जयपुर में, ग्रेटर नोएडा में। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन में आनंद भी आ सकता है जो कि वहां पे अमूल का फैक्ट्री है। नेक्स्ट है कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये नया डेटा है, पूछा जा सकता है। तो भारत का स्थान ऑप्शन बी, दूसरा स्थान है कच्चे इस्पात के उत्पादन में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आप लोगों से, एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में, जबलपुर में, भीलवाड़ा में, जामनगर में। तो एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन संयंत्र इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में भारत की कौन सी भी कृषि संगणना, एग्रीकल्चर सेंसस का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 11वीं कृषि संगणना का शुभारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने चीनी के निर्यात पर कब से कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया? 2022 में प्रतिबंध लगा था, आपसे पूछा गया कब तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अक्टूबर 2023 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, बैंकों पर एनपीए का बोझ घटाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की शुरुआत की गई है? एनपीए बैंक है, गुड बैंक है, बैड बैंक है, फास्ट बैंक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बैड बैंक। बैड बैंक, बैड रहेगा तभी तो थूरेगा ना, गुड तो करेगा नहीं, अच्छा लड़का कोई काम ही नहीं करेगा। तो बैंक जो है वो बैड बैंक है। इसी कारण से एनपीए का बोझ घटाने के लिए इस प्रकार के बैंकों की शुरुआत की गई, बैड बैंक। नेक्स्ट पूछा गया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस तारीख से की गई है? तो थोक में किया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ना। बाद में भी किया गया है, रिटेल में 1 दिसंबर से किया गया है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत पूछा गया है। अगर थोक रहता और अगर रिटेल रहता तो फिर 1 दिसंबर हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे ना रिटेल है ना थोक है, तो शुरुआत ही कर दिया गया है, तो 1 नवंबर 2022 से कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष? बहुत ही आसान सवाल। तो 8 साल पूरे कर लिए जनधन योजना। अक्टूबर 2022 को, है ना, 1 अक्टूबर 2022 को 5G प्लस की औपचारिक ऑफिशियल लॉन्चिंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ से कर दी गई है? नई दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर। ये फॉर्मल तरीके से लॉन्च कर दिया गया है और सही जवाब इसका बताना है आपको। तो लॉन्चिंग कहाँ से की गई है? नई दिल्ली में। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके कि कौन सा राज्य इसको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड किया। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? भुवनेश्वर में, मुंबई में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में। तो उत्तर इसका ऑप्शन बी, वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई से किया गया। देश में समुद्र के भीतर पहली रेल सुरंग किस खाड़ी में बनाई जा रही है? सर खाड़ी यानी कि सरक्रिक खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, थाड़े की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी? तो ये अच्छा सवाल है, सही जवाब इसका ऑप्शन सी, थाड़े क्रिक। तो अपना जो देश में बुलेट ट्रेन बन रहा है ना, तो उसी बुलेट ट्रेन वाली लाइन में ये पहली रेल सुरंग खाड़ी में बनाई जाएगी, है ना। तो 2 स्टेशन के बीच में ये होगा, एक का नाम है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, BKC, और एक तरफ होगा शिलफाटा, है ना।
तो बुलेट ट्रेन वाली लाइन में ही ये रेल सुरंग बनाई जा रही है। कहाँ पे? तो थाड़े क्रीक में बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूँ, जुलाई 2022 में जारी नीति आयोग की भारत नवाचार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है ना, में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, जारी किया गया 22 में, पूछा गया भारत का कौन से राज्य को पहले नंबर पे रखा गया है। इसका उत्तर क्या है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, कर्नाटक। जुलाई 2022 में जारी नीति आयोग की भारत नवाचार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 15वीं? तो बिहार को रैंकिंग दिया गया है 15th, 15वीं। नेक्स्ट, नीति आयोग के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निर्धनता के मामले में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है बिहार। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना है कि सबसे कम निर्धनता वाले राज्य केरल हैं, गोवा है और सिक्किम है। केरल में सबसे कम है, गोवा दूसरे नंबर पर नीचे से और सिक्किम तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच 2022 की वार्षिक बैठक निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुई? जिनेवा, दावोस, पेरिस, रियो डी जेनेरो? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, दावोस में होती है विश्व आर्थिक मंच की बैठक। नेक्स्ट है, दावोस में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की 2022 की वार्षिक बैठक में भारत का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? प्रधानमंत्री ने, द्रौपदी मुर्मू ने, पीयूष गोयल ने या फिर निर्मला सीतारमण ने? तो आपको चारों में से बताना है। उत्तर इसका ऑप्शन सी, पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट है, जून 2022 में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ संपन्न हुआ? दावोस में, रोम में, मॉन्ट्रियल में, जिनेवा में? तो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में संपन्न संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IMT त्रिलाट निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शामिल थे? तो IMT त्रिलाट में कौन से 3 देश शामिल थे? तो आप लोग इसका ऑप्शन पढ़िए, भारत, मालदीव, ताइवान है, भारत, म्यांमार, थाईलैंड है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया है, इंडोनेशिया, म्यांमार और ताइवान है। तो IMT त्रिलाट में 3 देश थे, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत, मोजाम्बिक एवं तंजानिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, नाम भी पूछा जा सकता है IMT त्रिलाट, ये कहाँ पे संपन्न हुआ? दार एस सलाम में, विशाखापट्टनम में, मापुटो में, कवारत्ती में? इसका उत्तर है तंजानिया के दार ए सलाम में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास IBS है ना, ये सब IBSA-MAR 7 का 7वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ? केप टाउन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट गगबेरहा, पोर्ट ब्लेयर? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पोर्ट गगबेरहा, है ना। अपने यहाँ बेरहा बौराहा टाइप में लगता है, तो आप लोग वैसे भी आप लोग याद रखिएगा, है ना, सादृश्यता के आधार पर। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर संपन्न हुआ? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, पटना में? तो अच्छा सवाल है ये, सही जवाब इसका ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, 16 देशों के द्विवार्षिक वायु सैनिक अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का शुभारंभ ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हुआ? डार्विन, सिडनी, कैनबरा या फिर पर्थ? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में। अब आगे से बिहार शुरू हो जाता है, और मेरे पास टाइम होता तो भी और आपका सवाल कराता, क्योंकि 2000 के आसपास में सवाल कराता तो मैक्सिमम सवाल वहाँ से लड़ जाता, सीधा सीधा लड़ जाता, लेकिन 500 तक सिमट गया है, खैर कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों का गठन कर रही है? 110, 113, 117, 120? तो 117 इसका सही उत्तर है ना। तो नगर पंचायतों सॉरी नगर निकायों का जो गठन किया जा रहा है वो 117 है। नेक्स्ट है, CMIE है ना, के अनुसार बेरोजगारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 7वां है, 13वां है, 11वां है या फिर 15वां है? तो इसका उत्तर बताइए। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। देखिए, ये जो डेटा है वो अक्टूबर का है, लेकिन अब अगर जनवरी 2023 में जो दिसंबर वाला डेटा आया है ना, उसमें बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है राज्यों में, चौथा ओवरऑल है। हरियाणा जो है वो पहले नंबर पे है, हरियाणा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है राजस्थान, तीसरे नंबर पे है दिल्ली और चौथे नंबर पे है बिहार, है ना। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा आया है उसमें याद रखिएगा बिहार का जो स्थान अब है राज्यों के अनुसार
थर्ड है, ओवरऑल बिहार का हो जाएगा दिल्ली को मिला करके फोर्थ, है ना। तो याद रखिएगा, ये पुराना वाला डेटा है। इसके बाद बिहार छठे नंबर पे भी रहा है ना। तो इस कारण से इसको याद रखिएगा और नया ही डेटा डालिएगा। चौथे नंबर पे ओवरऑल राज्यों के अनुसार थर्ड है। नेक्स्ट पूछा गया है, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के किस पशु की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? कुत्ता, हाथी, गाय, भैंस? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। तो हाथी की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करेगी। न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 57 किलोग्राम वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने 6 यानी कि 6 मेडल जीता है? कृति राज, मानवी सिंह, रूपाली दुबे, सिमरन कुमारी? तो ये उत्तर है ऑप्शन ए, कृति राज। नेक्स्ट है, मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा? तो सी इज फ्रॉम मधुबनी, मधुबनी की छी, है ना। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जापान के टोक्यो में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? दीपक कुमार, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, कमलेश कुमार? सारे कुमार बिहार से। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रमोद कुमार। नेक्स्ट पूछा गया है, हाल ही में असम में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया है? 8, 9, 10 या 12? तो बिहार ने 9 पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है। लेकिन वैसे बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं तो सबसे पहले नशे के यानी कि शराब की दुकान पे ही पहुंचते हैं। तो खैर अपना पर्सनल मैटर है। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिंदेश्वरी पाठक, नीतीश कुमार, पंकज त्रिपाठी, रवीश कुमार? निक्की एशिया पुरस्कार। तो इसका उत्तर ऑप्शन है बिंदेश्वरी पाठक। सुलभ शौचालय, है ना। नेक्स्ट है, कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? सौरभ यादव, देवाशीष पांडे, अंशुमन दुबे, गौरव चौहान? तो ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होगा, क्योंकि गौरव चौहान को आगे में पूछ लेता हूँ आप लोगों से। बताइए, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? गोपाल सिंह, मनीष तिवारी, गौरव चौहान, उमेश आनंद? आंसर पहले से आउट है। उत्तर है ऑप्शन सी, गौरव चौहान। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया है? नाजिया परवीन, फरजाना परवीन, गीता यादव, पूजा सिंह? तो नर्सों को भी सम्मानित किया गया है और उस नर्स का नाम है नाजिया परवीन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? ये भी पूछा सकता है कि विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए किस योजना का क्रियान्वयन कर रही है ना। तो ये राज्य है बिहार, अपना ही राज्य है, कर रही है ना। नेक्स्ट पूछा गया है कि नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है? बेगूसराय, कटिहार, पटना, नालंदा? तो इसका उत्तर ऑप्शन है बेगूसराय। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी की है? 7.35 करोड़ रुपए, 8.89 करोड़ रुपए, 12.09 करोड़ रुपए या फिर 13.89 करोड़ रुपए? उत्तर इसका ऑप्शन ए, 7.35 करोड़ रुपए, 735 याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार की एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि को टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया है? 1 नवंबर 2022 से, 2 नवंबर से, 3 नवंबर से, 4 नवंबर से? टाइगर सफारी का मतलब घूम के टाइगर देखिए। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2022 से। बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी टीम में शामिल किया है? पटना, सिवान, सारण, गोपालगंज? तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, सिवान के हैं वो। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में जारी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सबसे अधिक वायु प्रदूषित जिला कौन है? दरभंगा, पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर? तो सबसे अधिक जो प्रदूषित जिला है वो है पूर्णिया, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण बिहार में कहाँ किया जाएगा? मोहनिया जो कि कैमूर में है, मोकामा, परौनी, पूसा। तो उत्तर इसका ऑप्शन डी पूसा में किया जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के निशानेबाजी ट्रैक प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत यानी कि सिल्वर, कांस्य, ब्रॉन्ज या फिर दोनों। उत्तर इसका ऑप्शन सी कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के कितने विद्यालयों को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर बताइए। उत्तर इसका ऑप्शन डी 39। तो स्वच्छ विद्यालय 39 है ना। नेक्स्ट है बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? शिवहर, मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर। उत्तर इसका ऑप्शन है शिवहर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है? पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। उत्तर इसका ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले को पेपरलेस ऑफिस घोषित किया गया है? सहरसा, पूर्णिया, नालंदा, पटना। तो सहरसा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, कैमूर, सहरसा। तो राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर विजेता बन गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बिहार के भागलपुर के किस व्यक्ति को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना है? शबीर अहमद, वसीम रिजवी, संदीप मिश्रा, प्रदीप भागवत। तो मास्टर माइंड 2022 के लिए जो चुना गया है वो संदीप मिश्रा को चुना गया है। नेक्स्ट है बिहार में बाढ़, भूकंप एवं सूखे जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा है? 10, 15, 20 या 25। उत्तर इसका ऑप्शन बी 15। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सुपौल, मधुबनी, सहरसा, दरभंगा। उत्तर इसका ऑप्शन बी मधुबनी। नेक्स्ट है बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? पटना में, भागलपुर में, गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में। तो पहला ऑक्सीजन पार्क बनेगा गोपालगंज में। तो याद रखेंगे, बुलाइएगा गोपालगंज में, जब पार्क बन जाएगा ना देखा जाएगा कैसा है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कृषि विभाग के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में सेब की खेती की शुरुआत की गई है? आंसर बताइए, 5, 6, 7 या 8। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 5 जिलों में सेब की खेती शुरू की गई है। कब तक आदमी बेर खाते रहेगा बिहार में, है ना, केला खाते रहेगा, तो सेब का भी अब खेती शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में ई मालखाना मॉडल को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जा रहा है? किशनगंज में, कटिहार में, बेगूसराय में, बांका में। उत्तर इसका ऑप्शन है किशनगंज। इतने जिलों का नाम आया, किशनगंज का भी नाम आया, ई मालखाना मॉडल। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 101वां, 102वां, 103वां, 104वां। उत्तर इसका ऑप्शन डी 104वां। नेक्स्ट है बिहार में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 54, 55, 60 या फिर 65। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए 55 हो गया है, इसको याद रखेंगे। दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा? बांका, रोहतास, नवादा, उपर्युक्त सभी। उत्तर इसका ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान, साहित्य सम्मान निम्नलिखित में से किसे दिया गया? सौमित्र सेन को, जयनंदन को, उदित नारायण को या फिर गिरीश कुमार को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी जयनंदन को। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले के मैथिली साहित्य के साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया? मधुबनी, सुपौल, सहरसा, भोजपुर। तो भोजपुर, मधुबनी नहीं करने से लिए पूछा भी जा सकता है ना, तो भोजपुर के ये निवासी थे। नेक्स्ट है नंबर 22 में बिहार जीएसटी कलेक्शन में देश में किस स्थान पर रहा? आपको चौंका देगा। तो बिहार जीएसटी कलेक्शन में पहले नंबर पर रहा। बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा कहां पर 2 दिवसीय गिद्धौर, ये गिद्धौर नहीं गिद्धौर है,
गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया सोनपुर, जमुई, सासाराम, औरंगाबाद। तो ये जमुई में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है? पटना, हाजीपुर, भागलपुर या फिर गया? तो भागलपुर, है ना। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022। तो अक्टूबर 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को देश भर में किस स्थान को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो बिहार कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे है, कर्नाटक पहले नंबर पे है। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से, हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? कुमार विश्वास को, आज उनका जन्मदिन भी है। ऋषिकेश सुलभ को, जयनंदन ठाकुर को, महेश्वर शर्मा को? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ऋषिकेश सुलभ को किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है, 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 35वां है, 36वां है, 37वां है या फिर 38वां है? तो पटना को रैंकिंग मिली है 38वां। इंदौर पहले नंबर पे है, आपको याद भी होगा, है ना, इसको याद रखिएगा। सूरत दूसरे नंबर पे है, इसको भी याद रखेंगे, है ना। नेक्स्ट पूछा गया आप लोगों से कि बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? गया, मुंगेर, रोहतास, कैमूर? तो इसका उत्तर ऑप्शन है, गया में बनाया जाएगा। वहीं पे फल्गु में जो रबर डैम बनाएगा उसको भी याद रखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? तो बिहार की जो रैंकिंग है वो 11वां है। इस रिपोर्ट में एमपी को पहले नंबर पे दिया गया है बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा है ना। बिहार 11वें नंबर पे है, शहरों में इंदौर पहले नंबर पे है, सूरत दूसरे नंबर पे और नवी मुंबई तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के औरंगाबाद के किस व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डब्लू कुमार, दीपक शर्मा, आनंद मोहन, विनीत कुमार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपक शर्मा को आप लोग याद रख, सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनीत कुमार। तो एकदम याद रखिएगा, विनीत कुमार को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 10, 12, 14 या 16 में? 12 याद रखेंगे, 11 जिलों में 12 विद्यालयों के निर्माण की बात की गई है, लेकिन यह भी कहा कि अप्रैल 2023 तक सभी जिलों में कन्या यानी कि पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय बन जाएगा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सिताबदियारा में निम्नलिखित में से किसने किया? प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने? तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने प्रतिशत टैक्स में छूट देगी? 15, 25, 27, 30? 103 सवाल है मेरे पास, 100 से ज़्यादा, 3 सवाल ज़्यादा है। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है? उत्तर इसका ऑप्शन सी, 2040 तक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? 7वां स्थान बिहार को है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण या फिर वैशाली? उत्तर इसका ऑप्शन डी, वैशाली। नील गायों का शोध संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? पटना, बक्सर, गोपालगंज, दरभंगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन बी, बक्सर के डुमरांव में। नेक्स्ट पूछा गया है लास्ट सवाल, बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाले बिहार की पहली महिला बनी है? तो बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सहरसा की वो निवासी है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना 12 तारीख के पेपर के लिए। आप लोग खूब अच्छे से पेपर दीजिए, सब लोग पास हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।